नयनपुर गांव के निवासी आज थोड़े चिंतित हैं क्योंकि गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को अपने घर पर बुलाया है। थोड़ी देर में गांव के सभी लोग मुखिया के घर पहुंचते हैं। आज एक जरूरी बात करने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया है। मुखिया जी बताइए ना, क्या बात है? पिछले साल मेरी बेटी उर्मिला की शादी शहर के एक लड़के सुनील के साथ हुई और आज सुनील के पिता गुजर गए। इस कारण मुझे शहर जाना होगा, पर मुझे लौटने में समय लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे आने तक गांव में 1 महीने के लिए एक नया मुखिया किसी को बनना होगा। अच्छा, तो यह बात है। ठीक है मुखिया जी, मैं बन जाता हूँ मुखिया। अरे तू क्यों मुखिया बनेगा? क्या जानता है तू गांव के बारे में? अच्छा, तो आप कितना जानते हैं और इतनी उम्र में क्या काम करोगे? मुखिया जी मैं तैयार हूँ, मुझे मुखिया बना दीजिए। चुप करो तुम दोनों, और तुम सब जाकर उस पेड़ के नीचे मेरा इंतज़ार करो। मैं वहीं आकर फैसला करूँगा। मुखिया थोड़ी देर सोचकर छोटे छोटे पर्ची बनाता है और गांव के कुछ लोगों के नाम लिखकर पेड़ के नीचे पहुंचता है। अच्छा तो सब सुनो इधर, मैं यहाँ इन पर्चियों में गांव के कुछ लोगों के नाम लिख कर लाया हूँ। इसमें से जिसका नाम भी निकलेगा वो 1 महीने के लिए इस गांव का मुखिया बनेगा। चिंटू बेटा इधर आओ और इसमें से एक पर्ची निकालो। फिर चिंटू ने उसमें से एक पर्ची निकाली और मुखिया को दे दी। फिर मुखिया ने उस नाम को पढ़कर सबको कहा, इस पर्ची में बसंत का नाम निकला है, तो तय रहा बसंत ही कल से 1 महीने तक गांव का मुखिया होगा। यह सुनकर कुछ लोग चिंतित हो गए क्योंकि बसंत उस गांव का भुक्कड़ और लालची आदमी था। अगले दिन मुखिया अपना बैग लेकर शहर के लिए निकल गए और इधर बसंत ने अपना काम शुरू किया, जिसे देखकर कुछ लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मज़ा ही आ गया। मैं गांव का मुखिया अब खाऊंगा भजिया, और वो भी प्रेम से। हाँ। ऐसा सोचते हुए बसंत गांव के भजिए वाले के पास जाता है। क्या भाई बसंत, कल के 20 रुपए देने आए हो? भोलू तू भूल गया क्या? आज से मैं मुखिया हूँ। अरे हाँ, माफ़ करिए मुखिया जी, गलती हो गई। ला अब भजिए खिला। भोलू बसंत को भजिए दे देता है और फिर भजिए खाकर बसंत वहाँ से जाने लगता है। अरे मुखिया जी, पैसे तो दे दो। क्या क्या कहा तूने? मुखिया से पैसे लेगा? तेरी ये दुकान ही बंद करवा दूंगा, समझा? अपना काम कर चुपचाप। बसंत थोड़ी देर में बाजार की ओर आते हुए एक दुकान पर रुकता है। क्या हाल है किशन? ज़रा 2 किलो ताज़ी मछली तो दे दो। हाँ मुखिया जी, आपके 200 रुपये हो गए मुखिया जी। क्या तू मुखिया से पैसे लेगा? तुझे यहाँ व्यापार करना है या नहीं, या तेरी दुकान बंद करवा दूँ? नहीं मुखिया जी, आप ऐसे ही ले जाइए मछली। ये मुखिया बनने के तो बहुत फायदे हैं। भजिए खा लिए, मछली भी ला ली, आनंद ही आनंद। गांव में सोहन के बेटे चिंटू का जन्मदिन था। सोहन अपने मित्रों से बात कर रहा था, तभी वहां बसंत आ जाता है। अरे सोहन, सुना है आज तेरे बेटे का जन्मदिन है? हाँ मुखिया जी। तो फिर आज भोज का आयोजन तो किया है ना? खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ चलो
मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम सारी तैयारी करके रखो। अब सोहन और उसके मित्र चिंतित होने लगे। ये लो, अब ये बसंत यहाँ भी मुफ्त में खाने आ गया। बिन बुलाए मेहमान करते हैं सिर्फ परेशान। थोड़ी देर बाद बसंत सोहन के घर जाकर खाने के लिए बैठ गया और पूरे 10 लोगों का खाना अकेले ही खा गया। चलो भाई सोहन, अब चलता हूँ। निकल यहाँ से भुक्कड़ आदमी। हाँ मुखिया जी। फिर सोहन और उसके मित्रों ने बसंत की यह सारी हरकतें देखकर यह तय किया कि अगले 10 दिन इस गांव में कोई आयोजन नहीं होगा और कुछ दिनों तक वह अपनी दुकान नहीं लगाएंगे। 10 दिन के बाद मुखिया जी आ ही जाएंगे, तब तक हम सब यही करेंगे। बसंत गांव में घूमते हुए सोच रहा था। ये क्या बात हुई? ना भोलू भजिए बेच रहा, ना किशन मछली बेच रहा, और गांव में कोई आयोजन भी नहीं हो रहा। अब मैं क्या खाऊं? अब खाना पीना होगा तभी तो आनंद होगा। ऐसे बड़बड़ाते हुए बसंत गांव के कुछ लोगों के पास पहुंचता है। कुछ देर में किशन वहां आकर बताता है कि उनके पुराने मुखिया लौट आए हैं। यह सुनकर सभी खुश हो गए, पर बसंत का मुंह उतर गया। मुखिया को गांव वालों ने बसंत की सारी हरकतों के बारे में बताया। तभी सारे लोग और बसंत वहां पहुंचे। क्यों रे बसंत, तूने गांव वालों के साथ ऐसा किया? हाँ तो मैंने क्या गलत किया? 2-4 भजिए ही तो खाए थे। और अब मैं इस गांव का मुखिया हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है बसंत, तू हम सब पर दादागिरी करेगा? तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम सब देख क्या रहे हो? मारो इस भुक्कड़ को। फिर कुछ लोगों ने बसंत को खूब मारा और उसको सबक सिखाया। अरे बस बस, आप सब मुझे माफ़ करिए। मैं मुखिया बनकर और लालची हो गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आप सबके पैसे भी दे दूंगा।